हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है केमिस्ट्री 12th में सॉल्यूशन, उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एजियोट्रॉप्स। क्या लिखा हुआ है? एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले अपन एक समझ लें कि जैसे ये एक बीकर है, ठीक है, कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, दो कंपोनेंट है इसमें, ठीक है ना। दो कंपोनेंट क्या क्या है? दो कंपोनेंट क्या क्या है? इथेनॉल है और एक क्या है? वाटर। ठीक है ना। दो कंपोनेंट, इनको बाइनरी मिक्सचर्स भी बोलते हैं। तो एक इथेनॉल है, एक वाटर है। जैसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर से, 74 है, और वाटर का 100 है। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का ज़्यादा है। अब यदि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी ली, 50% इथेनॉल और 50% क्या लिया? वाटर। ठीक है। अब हम दोनों को जब गर्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इथेनॉल पहले इवेपरेट होगा। इथेनॉल इवेपरेट होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वाटर पहले इवेपरेट नहीं होगा। तो हम क्या देखेंगे कि इथेनॉल इवेपरेट होते जाएगा और क्या बच जाएगा? बीकर में क्या बचते जाएगा? वाटर बचते जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो वेपर फेस है, वेपर फेस में क्या आ गया? इथेनॉल आ गया, और लिक्विड फेस में क्या आ गया? वाटर ज़्यादा आ गया। तो दोनों वेपर और लिक्विड फेस में के कंपोजिशन में डिफरेंस आ गया। मतलब वेपर फेस कंपोजिशन अलग हो जाएगा, इसमें इथेनॉल हो जाएगा ज़्यादा, और जो लिक्विड फेस है इसके कंपोजिशन में क्या ज़्यादा है? वाटर है। तो दोनों के कंपोजिशन, लिक्विड और वेपर फेस दोनों के कंपोजिशन में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमको ऐसा 50-50% में मिलेगा। मगर जब हम एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे आते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में जैसे इथेनॉल 95% लिया जाए, कितना लिया जाए? इथेनॉल 95%, और वाटर कितना लिया जाए? 5%। इथेनॉल कितना लिया जाए? 95%, और वाटर कितना लिया जाए? 5%। तो हम ये देखते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का एक ही हो जाता है। जैसे पहले तो 74 है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 है। अब हम देखेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ना तो वो 74 बचा इथेनॉल का, ना 100 बचा। उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा तो दोनों से डिफरेंट हो गया। एक मतलब एक अलग ही मिक्सचर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट उसका हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे, उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो भी उसका पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा 74 और 100 के अलावा जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट पे ये इवेपरेट होने लगेगा, लिक्विड इवेपरेट होने लगेगा। और वो इवेपरेट ऐसा होगा कि वो दोनों एक साथ इवेपरेट हो जाएंगे, अब अलग अलग नहीं होगा। अब क्या होगा? इथेनॉल और वाटर उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो डिफरेंट होगा, मगर क्या होना चाहिए? ये कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए, 95 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। तब क्या होगा? ये इवेपरेट होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएगा? अभी अलग अलग था पहले, अब क्या होगा? 95% कंपोजिशन पे क्या होगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो स्पेसिफिक कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर हो जाएगा। उस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों जो कंपोनेंट है एक साथ इवेपरेट होंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि वेपर फेस और लिक्विड फेस, इन दोनों के कंपोजिशन एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वाटर भी जा रहा है, उसके साथ इथेनॉल के साथ दोनों एक साथ इवेपरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो इनको बोला जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे हम देखते हैं कि वो जो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, वो एक साथ इवेपरेट होंगे। ठीक है। मतलब उनका वेपर फेस और लिक्विड फेस का कंपोजिशन एक जैसा हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो मिक्सचर्स होते हैं उनको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो आप देखें इसकी डेफिनेशन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। द बाइनरी मिक्सचर्स मतलब दो कंपोनेंट का मिक्सचर सॉल्यूशन। द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। लिक्विड और वेपर फेज में एक ही कंपोजिशन होगा, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों का जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। ये देखो आप, स्पेसिफिक कंपोजिशन होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने कोई परसेंटेज ले लिया, वो स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ही ऐसा होता है। स्पेसिफिक कंपोजिशन आर नोन एज एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे आर ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तीसरा पॉइंट ये है कि दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट
बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि हम उनको अलग अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब दोनों इवेपोरेट होगा तो हम कैसे अलग अलग करेंगे। अलग अलग इवेपोरेट होते तो अलग अलग हमको मिल जाते हैं, मगर दोनों एक साथ इवेपोरेट हो रहे हैं तो हमको प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके टाइप्स देखेंगे अब। एजियोट्रॉप्स के टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्पेसिफिक कंपोजिशन आता है तो उस कंपोजिशन पे कांस्टेंट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जो भी लिक्विड्स होते हैं, प्योर लिक्विड्स, उनसे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाता है, या तो उन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा या उन दोनों से कम हो जाएगा। यदि उन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लिखा हुआ है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर कंपोनेंट। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है उनके प्योर कंपोनेंट से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इंक्रीज्ड। तो जब भी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर फेज जब ज़्यादा होगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम ही, तभी तो जब ज़्यादा वेपर बन रही है, ठीक है। तो वेपर फेज क्या हो जाता है, इंक्रीज, बढ़ जाएगा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो जब भी वेपर प्रेशर जब मिक्सचर का इंक्रीज होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, वो रॉल्ट लॉ क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। ये पॉजिटिव है, ये मिनिमम है, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, ठीक है ना। दूसरा देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मतलब जब दोनों कंपोनेंट की तुलना में, जब दोनों कंपोनेंट एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से बढ़ जाता है, तब उनको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पहला पॉइंट क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर कंपोनेंट। ज़्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। तो लिखा हुआ है वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड। और जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो तब कौन सा डेविएशन होता है रॉल्ट लॉ का, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। एग्जाम्पल है 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस 32% वाटर। तो ये दो टाइप हो गए एजियोट्रॉप्स के, ठीक है ना। ये एजियोट्रॉप्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा इंटेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2.8 जो हम डिस्कस करेंगे, तो हमको क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट 450 दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ बी दिया है 700, टोटल वेपर प्रेशर दिया है 600। लिक्विड फेज पे कंपोजिशन हमको पता करना है और वेपर फेज में कंपोजिशन हमको पता करना है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि हमको वेपर उसका वो मोल फ्रैक्शन पता करना है, ठीक है ना। तो रॉल्ट लॉ लगाएंगे तो PA इक्वल टू PA0 x से PB इक्वल टू PA0 XB, दोनों को जोड़ देंगे बाय डाल्टन्स लॉ, PA प्लस PB हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोनों जाकर टोटल वेपर प्रेशर 600 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। इक्वल टू PA0 क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ए का 450 ये दिया हुआ है 450.xa प्लस 700 PB दिया है। और XB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। तो 600 इक्वल टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA, ये दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमको 250 x इक्वल टू 100 x से हमारा आ जाएगा 0.4। क्या आ गया, XA, A का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.4, तो B का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो A का आंसर तो ये हो गया, ठीक है ना। तो लिक्विड फेज में हमने कंपोजिशन पता कर लिया, वेपर फेज के लिए हमको कंपोजिशन पता करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम PA और PB निकाल लेंगे। तो PA फिर से डॉट लॉ लगाएंगे, PA इक्वल टू PA0.XA, PA इक्वल टू PA0 गिवन है 450 इंटू 0.4 आ गया हमारा, अभी आया था आंसर। XA कितना आया था 0.4, तो PA कितना आ गया 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। PB में फिर से रॉड लॉ लगाया तो 700 गिवन है और 0.6 हमने निकाला था, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो PB की वैल्यू 420 आ गई, ठीक है ना। अब कंपोजिशन इन पेपर पेज का हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है। तो PA इक्वल टू P टोटल डॉट YA मतलब XA मतलब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, और यदि Y है तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, इसलिए Y लिखा हुआ है YA, ठीक है। PA इक्वल टू P टोटल डॉट YA, PB इक्वल टू P टोटल डॉट YB, YA इक्वल टू PA अपॉन P टोटल।
और 180 पी ए पता किया 180 और पी टोटल गिवन है 600 तो 0.3 आ गया। 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा, या फिर कर भी सकते हैं फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल इक्वल टू 420 अपॉन 600 इक्वल टू 0.7। तो ये 0.3 और 0.7 क्या है, वेपर फेज में का कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन टेक्स्ट 2.8। थैंक यू।